लेकिन हो पतिव्रता। तो परीक्षित जी महाराज कहने लगे, गुरुजी पतिव्रता किसे कहते हैं, हमें तो पता ही नहीं है। पतिव्रता कहते किसे हैं? तो सुखदेव जी कहने लगे, स्त्री नाम च पति देवा नाम। पतिव्रता किसे कहते हैं? सुनो, स्त्री नाम च पति देवा नाम। जो स्त्री अपने पति को देवता की तरह से पूजती है उस स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। माने जो अपने पति को देवता की तरह से पूजती है उस स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। तो परीक्षित जी को थोड़ी सी शंका हुई कि ठाकुर जी एक बात बताओ, कोई स्त्री अपने पति को तो देवता की तरह से पूजे और अपने सास ससुर भैया देवर जेठ ननद आदि सबसे बात भी ना करे है, तो क्या वो भी पतिव्रता है कि नहीं? सब बंधव माने जो देवर है, जेठ है, सास है, ससुर है, उन सबको अथोचित सत्कार करती है और अपने पति को देवता की तरह से पूजती है, उस स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। एक परिभाषा और देने लगे कि पुत्रा शतगुणम स्नेहात् राजानम च भयादतः आराधयत पतिम शौर्यम या पश्येत पतिव्रता। पुत्रम शतगुणम स्नेहात्, जो अपने पुत्र की अपेक्षा अपने पति से 100 गुना प्रेम करती है, 100 गुना। राजा नाम च भयादतः, और अपने पति का राजा के समान कंट्रोल मानती है। राजा नाम च भयादतः आराधयत पतिम शौर्यम यस पश्येत पतिव्रता, उस स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। एक परिभाषा और सुने कि कार्य राशि रतो रंबा भोजने जननी समा। कार्य राशि रतो रंबा भोजने जननी समा, माने जो स्त्री अपने पति को माँ के समान भोजन कराती है, माँ के समान। जैसे माँ अपने बेटे को भोजन खिलाती है ना, एक रोटी मांगो 2 लेके आएंगी। जो अपने बेटे को, अपने पति को माँ के समान भोजन खिलाती है वो पतिव्रता है। लेकिन भाई किसी किसी स्त्री की ऐसी आदत होती है कि जैसे ही भोजन की थाली सामने आई और उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया, देखो जी वो तुम्हारी बहन जी थी ना, वो ऐसे कह रही थी, तुम्हारी अम्मा ने तो मेरी नाक में दर्द दम करके फेंक दी है। और एक बात सुन लो साफ साफ स्पष्ट शब्दों में आज मैं तुमसे कह देती हूँ, खनौली कमरा ले लो, किराए से रहूंगी, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। बिल्कुल खनौली का किराए से कमरा लेकर के रहूंगी ऐसा। अरे मेरे मित्रों, कम से कम भोजन के समय पर तो इन बातों को मत करो। भोजने जनी समा, जो माँ के समान जो स्त्री अपने पति को भोजन खिलाती है उस स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। एक परिभाषा और सुने कि भरतो आज्ञा न लंघित्या मनोभाग काय कर्म भी भूंगते पतौ सदा चाहती साच भार्या पतिव्रता। भरतो आज्ञा न लंघित्या, जो अपनी पति की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करती, अपनी पति की बात को ऐसा नहीं कि माने ना, बात का कभी उल्लंघन नहीं करती। भूंगते पतौ सदा चाहती, भूंगते माने जो पति को भोजन खिलाने के बाद में जो पत्नी भोजन करती है उसको पतिव्रता कहते हैं, वो पतिव्रता है। एक बात बताऊं, एक छोटा सा संशोधन है। आजकल मैं ज्यादातर से देखता हूं कि पति और पत्नी दोनों साथ में भोजन करते हुए मैंने कई जगह देखा है। लेकिन मैं एक संशोधन कर दूं, जो पति और पत्नी दोनों मिलकर के साथ बैठ करके भोजन जो करता है ना, वो मदरा के समान है, वो भोजन मदरा तुल्य है। और वही अगर पति अगर भोजन करने के बाद में थाली, झूठी थाली में अगर पत्नी भोजन करती है तो वो अमृत के समान है। जो पत्नी अपने पति को भोजन खिलाने के बाद में भोजन करती है वो पतिव्रता है। तो गुरुजी कहने लगे कि गुरुजी, परीक्षित जी कहने लगे कि एक बात बताओ, मान के चलो हमारा क्षेत्र तो वैसे भी ज्यादा इस लाइन का है, मान के चलो किसी का पति वो पिबैया पीने वाला और शाम को क्वार्टर पी के और खनौली में बम्बा पे और मोहे गट्टा तेरे 12 बजे तक, तो भैया बागो काल इंतजार करें, बागो काल इंतजार करें। बोले पातकी पति को छोड़कर, जो पति पातकी है ना उसको छोड़ दो, जो पातकी है उसे छोड़कर अपने पति को भोजन कराने के बाद में जो भोजन करती है उससे पतिव्रता कहते हैं।
एक परिभाषा और सुने, नैवं मत्सरताम याति न कार्यम पर माननी माने अमाने समानत्वम साच भार्या प्रतिवृत्ता। माने अपने पति की तरफ से मान मिले, सम्मान मिले, चाहे अपमान मिले, वो एक समान रहती है, एक समान रहती है, उस स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। एक परिभाषा और सुने कि सूर्य रंभा नरम दृष्टा भ्रातरम पतरम सुतम। सूर्य रंभा माने जो सुंदर पुरुष को देखकर, नरम दृष्टा माने सुंदर आदमी को देखकर, भ्रातरम माने जो अपनी उम्र के बराबर का है उसको अपना भैया समझती है, भ्रातरम पितरम, और जो अपनी उम्र से बड़ा है, अपनी एज से बड़ा है, उसको अपना पिता समझती है, और अपनी उम्र से जो छोटा है उसे अपना बेटा समझती है। असली पतिव्रता उसे कहते हैं। एक बात परिभाषा और सुने कि भर्तान मन ध्यायन्ति भर्तान मन गच्छति भर्तान मन सोचन्ति मृत्यु द्वारम न पश्यति। भर्तार मन ध्यायन्ति जो अपने पति के अनुसार काम करती है, अपने पति के अनुसार काम करती है, अपने पति का वो कहना मानती है। मृत्यु द्वारम न पश्यति, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्रों की बात है कि वो मृत्यु न द्वारम न पश्यति, वो स्त्री कभी यमराज के द्वारा नहीं पकड़ी जाती, वो यमदूत के द्वारा नहीं पकड़ी जाती। एक परिभाषा और सुने कि विवरणा दीन बदना, विवरणा दीन बदना देह संस्कार वर्जितौ पतिव्रा निरहारा सोचते पोषते मया। विवरणा दीन बदना, दीन बदना माने किसी का पति अगर बाहर काम करने के लिए चला जाए बाहर, तो देह संस्कार वर्जित हो, वो अपने शरीर को श्रृंगारों से सजाती नहीं है। अपने पति को न होने के, पति को कहीं जाने के बाद में वो अपने श्रृंगारों को त्याग देती है। वो स्त्री श्रृंगार नहीं करती, उस स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। माने जो श्रृंगार करती है तो वो अपने पति के लिए ही करती है, उस स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। एक श्लोक है, वो 3 जगह पर लिखा हुआ है, 3 जगहों पर, अत्रि स्मृति, मनु स्मृति और पद्म पुराण में एक श्लोक आया है कि जीवत भर्तर या नारी, जीवत भर्तर या नारी उपोष्य व्रतचारिणी आयुष्यम हरते भर्तु सा नारी नरकम ब्रजेत। उपोष्य व्रतचारिणी, किसी जीवत भर्तर या नारी माने किसी का आदमी जीवित है, माने किसी का पति जीवित है। उपोष्य व्रतचारिणी माने बहुत सारे उपवास करती है, व्रत करती है। ओ जी सोमवार उपासी तुम अपने पियर से रह रही थी, और संतोषी माता का शुक्र भी मैंने चालू कर दिया है, बृहस्पति भी मैं रहती हूँ, और हर पूर्णमासी में दाऊ जी के दर्शन करने जाती हूँ। अगर 4-6 बहन जी और तैयार हो जाए ना तो मावस गोवर्धन की परिक्रमा और लगाया। माने सारे सप्ताह बुक है, सारे सप्ताह बुक है, लेकिन एक काम करती है, माने अपने पति को रोटियों के लिए भी नहीं पूछती, अपने पति को गाली देती है, और कभी कभी मौका लग जाए ना तो कंडा और फेंक के मार दे ऊपर। तो सा नारी नरकम ब्रजेत, वो नारी नरक में जाएगी, नरक में। एक बार ऐसा हुआ कि गोवर्धन की परिक्रमा चल रही थी, गोवर्धन की परिक्रमा, और पीछे पीछे से जा रहे थे, आगे आगे 2 लेडी स्त्री जा रही थी, और एक दूसरे से बातें करती हुई जाती थी। ये बात तो देखिए, आप भजन करने के लिए कहीं जाओ, भले ही 2 मिनट करो, लेकिन शांति से करो, बातचीत मत करो। तो गोवर्धन की परिक्रमा लगा रही और आपस में 2 बहनों बातें करती हुई जा रही। बोली, एरी तुम कैसे आ गई परिक्रमा लगाने? बोली, देख मैं आदमी तो चलो गोभी काटे में, तो मैंने सोची मैंने भाग चलो, तो मैं चली आई चुपचाप। मानी अच्छा? बोले हाँ। तो फिर वो रोटी पानी की व्यवस्था कैसे होगी? अरे खाले को बजे मारो, खावे को था। अब अंदाजा लगाइए, क्या वो परिक्रमा लगाना उसका सार्थक है? मित्रों, वो झूठा है, वो मिथ्या है। अपने पति की सेवा करें। जीवत भर्तर या नारी उपोष्य व्रतचारिणी, जिसका पति जीवित है और अनेक प्रकार के व्रत करती है, अपने पति को खाने के लिए रोटी भी नहीं देती, गालियां देती है, और कभी कभी मौका लग जाए तो चिमटा भी मार देती है, तो सा नारी नरकम ब्रजेत, वो नारी नरक में जाएगी, नरक में। प्रिय बंधुओं, एक परिभाषा और सुने, अपंडितो मृतो विप्रो
अपंडितो मृतो विप्रो। अगर कोई ब्राह्मण होकर, कोई पंडित होकर और पढ़ा लिखा नहीं है, विद्वान नहीं है, तो वो मरा हुआ है। अपंडितो मृतो विप्रो मृतो यज्ञो दक्षिणा। हम हवन करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, और उस हवन में, उस यज्ञ में अगर हम दक्षिणा नहीं देंगे तो वो यज्ञ भी मरी हुई है, उसका कोई फल नहीं मिलता। मृता सभा सुधिहीना। मृता सभा सुधिहीना माने जिस सभा में पढ़े लिखे लोग न बैठे हों, विद्वान लोग न बैठे हों, वो सभा भी मरी हुई है। एक मैंने आप जो एक दिन पहले बोला था, न सभा यति न संत वृद्धा न ते वृद्धा ये न बदंती धर्मम। माने वो सभा सभा नहीं है जिस सभा में पढ़े लिखे लोग न बैठे हों, जिस सभा में बूढ़े बड़े लोग न बैठे हों। और नते वृद्धा, नते वृद्धा ये न बदंती धर्म, वो बूढ़े आदमी नहीं है जो धर्म की बात को, जो सही बात को और बड़ी सभा में कहने का साहस न करते हो, जिनमें बड़ी सभा में कहने को, सही बात कहने की हिम्मत ना हो, वो बूढ़े आदमी नहीं है, चाहे उनकी उम्र कई साल क्यों ना हो बीत जाए। प्रिय मित्रों, मृता नारी गतत्रपा माने जिस नारी ने लोकलाज छोड़ दी, शर्म है या छोड़ दी, वो नारी भी मरी हुई है। असंतुष्टा दजा नष्टा संतुष्टा समहिभुजा सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा कुलांगना। असंतोषी ब्राह्मण नष्ट हो जाता है, संतोषी राजा नष्ट हो जाता है, शर्म करने वाली गणिका नष्ट हो जाती है, और जिस किसी घर की स्त्रियां दुष्ट हो गई वो भी नष्ट हो जाती है। प्रिय बंधुओं, एक प्रवाद और सुने कि ऋण करता प्रता शत्रु माता च व्यभिचारिणी और भार्या रूपवती शत्रु। भार्या रूपवती शत्रु। अगर कोई पिता अपने बेटे पे कर्जा छोड़ करके मर जाए तो वो बेटे का दुश्मन है। ऋण करता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी, और व्यभिचार करने वाली माँ अपनी औलाद की दुश्मन है। भार्या रूपवती शत्रु। अगर किसी की पत्नी अगर बहुत ज्यादा सुंदर है तो वो भी कभी कभी दुश्मन बन जाती है। और पुत्र शत्रु अपंडिता, और जिसका पुत्र मूर्ख है वो अपने पिता का दुश्मन है। 6 कामों को करने से स्त्रियां दूषित हो जाती है, दूषित। वो 6 काम कौन कौन से कि पानम दुर्जन संसर्ग पत्न्या विरहोटनम अन्य गेह वासश्च नारी संदूषणानि षट्। पत्नियां माने शराब पीने से, दुर्जन संसर्ग माने किसी बुरी आदमी के साथ में रहने से, पत्नियां माने अपने पति से अलग रहने से, विरहोटनम, विरहोटनम माने बहुत ज्यादा कोई स्त्री घूमे दूषित हो जाती है। स्वप्ने बहुत ज्यादा सोने से भी स्त्री दूषित हो जाती है। और अन्य गेह वासश्च माने अपने घर को छोड़ करके वो किसी और के घर में रहती है तो वो स्त्री भी दूषित हो जाती है। प्रिय बंधुओं, ब्रह्मन् संपूज्यते योगी ब्रह्मन् पूज्यते ध्वज, ब्रह्मन् पूज्यते योगी ब्रह्मन् पूज्यते ध्वज, ब्रह्मन् संपूज्यते राजा और स्त्री भ्रमति विनश्यति। अगर कोई ब्राह्मण है, अगर वो घूमता रहता है उसका सम्मान होगा। राजा अगर जनता में घूमता रहता है उसका भी सम्मान होगा। अगर स्त्री अगर घूमने लग जाए तो स्त्री भ्रमत विनश्यति, उसका नाश हो जाता है। एक बात और बताऊं, स्त्रियों को कभी अकेला नहीं रहना चाहिए, कभी अकेला नहीं रहना चाहिए। पिता रक्षत कौमारे, अगर जब हम कुंवारी हो माने हम कन्या हो तो पिता रक्षत कौमारे, तो अपने पिताजी के पास में रहें। पिता रक्षत कौमारे भर्ता रक्षत यौवने, और जब हमारी शादी हो जाए तो अपने पति के पास में रहे। पिता रक्षत कौमारे भर्ता रक्षत यौवने, और पुत्रस्ते स्तवरे भावे, जब हमारी वृद्धावस्था आ जाए तो अपने पुत्रों के साथ में रहे। स्त्री स्वतंत्र न मरहसी, स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। मेरे मित्रों, प्रिय बंधुओं, 3 कामों को करने से पूरे परिवार का नाश हो जाता है, पूरे कुल का नाश हो जाता है। और 3 काम कौन कौन से? कुविवाह ही है। नंबर 1 कुविवाह ही है, माने किसी लड़के या लड़की का लड़का या लड़की की शादी किसी गंदे परिवार से हो जाए, किसी गलत परिवार से हो जाए तो मित्रों देर अबेर जरूर हो जाएगी, लेकिन उस परिवार का नाश हो जाता है, वो नाश करा देती है उस परिवार का। कुबावई है क्रिया लोपई,
क्रिया लोपई माने जिस घर में कोई भी ठाकुर जी का भजन पूजा नहीं करता, कोई भी ठाकुर जी को स्नान नहीं करता कराता, माने कोई भी सेवा पूजा ठाकुर जी की नहीं करता, उस घर का भी नाश हो जाता है। वेदानध्ययन च माने अपने द्वारा अपने द्वार पर किसी विद्वान ब्राह्मण का अगर अपमान होने लग जाए बिना बात के, उसका भी नाश हो जाता है, नाश हो जाता है। ये स्त्री धर्म की परिभाषा है, इसे स्त्री धर्म कहते हैं। एक महात्मा थे, नाम था उनका कौशिक जी महाराज। कौशिक जी महाराज, और कौशिक जी महाराज क्या करते पता है? नहाने के लिए जाते और नहाने के बाद में अपनी धोती धोई, धोती धोने के बाद में ऐसे धोती निचोड़ी, और धोती निचोड़ी और ये फटकारी ऊपर फेंक दी आकाश में। वहां पर न तो कोई अर्गनी है, न कोई बाउंड्री है, न कोई पेड़ है, और आकाश में धोती रुक गई, अपने आप रुक गई, और ऐसे धोती बुला ली और कांच ली और चले गए। और एक दिन क्या हुआ कि महाराज की धोती सूख रही थी आकाश में, और महाराज जी भजन करने के लिए बैठे थे। और तभी क्या हुआ, एक बगुला आया, बगुला, और बगुला ने उस पर बीट कर दी, छेड़ कर दी। और महाराज जी ने क्या किया, महाराज जी ने उस बगुला की तरफ टेढ़ी टेढ़ी निगाह से देखा, क्रोध की निगाह से देखा, और जैसे ही क्रोध से देखा तो बगुला जल करके राख हो गया, बगुला जल गया। अब बगुला तो जल गया, लेकिन महाराज जी की धोती अब बहुत देरी तो निचोड़े भाई और बहुत फटकार है और फेंक फेंक के परेशान हो गए ऊपर को, लेकिन वो धोती अब आकाश में नहीं रुकती। महाराज जी बड़े परेशान हो गए, अरे ये क्या हुआ? तो आकाशवाणी हुई, ओ कौशिक यहाँ से सीधा चला जा, आगे एक सांडली नाम की स्त्री है, वो बताएगी तेरी धोती क्यों नहीं सूख रही। वो धोती कौशिक जी महाराज गए और सांडली के गेट पर पहुंच गए, और सांडली का पति था कोड़ी पति था कोड़ी, और वो सांडली अपने कोड़ी पति के श्री चरणों की सेवा करने में लगी हुई थी। और जाकर के कौशिक महाराज ने गेट को खटखटाया, सांडली गेट खोलो, तुम्हारे द्वार पर संत खड़ा है, महात्मा खड़े हैं। लेकिन सांडली ने गेट नहीं खोला, वो अपने पति के चरणों की सेवा करने में मस्त रही। बहुत देर तक वो कौशिक जी महाराज गेट पर खड़े रहे, क्रोध करने लगे, गुस्सा आने लगी उन्हें। और जब सांडली ने अपने पति के चरणों की सेवा पूर्ण की, उसके बाद में आकर के गेट खोला, और जैसे ही गेट खोला तो कौशिक जी महाराज क्रोध से उसकी तरफ देखने लगे। ओ सांडली, अरे तुझे नहीं आना था तो मेरे से मना कर देती, एक महात्मा का इतना बड़ा अपमान किया तूने। उस सांडली ने क्या कहा उस महात्मा से, ओ महाराज कौशिक जी महाराज, ओ कौशिक जी, मैं बगुला नहीं हूं जो जल जाऊंगी। तुम ये सोचो कि तुमने वो उस बगुला को तो जला करके मार दिया, मैं बगुला नहीं हूं जो जल जाऊंगी आपके कहने से। और जैसे ही कौशिक जी महाराज ने ये बात सुनी कि मैं बगुला नहीं हूं, पानी वहां तो एक मैं था, एक वो बगुला था, बगुला जल करके मर गया, तुझे कैसे पता चला? तो सांडली ने कहा, वो कौशिक जी, मैंने कोई भजन नहीं किया, मैंने कोई तप नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैंने केवल अपने पति के चरणों की सेवा की है, और उसी के प्रताप से, उसी के बल से मैं भूतकाल और भविष्य और वर्तमान काल तीनों को बता सकती हूँ। अब एक काम करो, तुम्हारी धोती क्यों नहीं सूखती, आप आगे चले जाओ और आगे बढ़ जाओ। बगुला सुन रहे हो, आगे चले जाओ। आगे एक कसाई रहता है, वो कसाई तुम्हारी समस्या का समाधान करेगा। प्रिय बंधुओं, एक दिन क्या हुआ, उसका पति था कोड़ी पति था, और उस कोड़ी पति ने एक वेश्या को जाते हुए देखा, और उस वेश्या को देखकर मोहित हो गया, और वो कहने लगा, ओ सांडली, मुझे इस वेश्या के पास में ले चल। उस सांडली ने पैसों की व्यवस्था की, पैसों की व्यवस्था करने के बाद में अपने कोड़ी पति को अपने कंधे पर बिठा करके लेकर के जाने लगी। रात्रि का समय था,
शाम का समय था। वो कहने लगी सर्प सर्प सर्प, माने जल्दी जल्दी जल्दी। और जल्दी जल्दी में जा रहे थे। एक अड़ीमांडव नाम के महात्मा थे जो चोरी के झूठे इल्जाम में सूली पर लटका दिए थे, और जल्दबाजी में उनका पैर लग गया सूली से और सूली हिल गई। और जैसे ही सूली हिली, महात्मा को बड़ा कष्ट हुआ। ओ पागल, ओ दुष्टा, तूने मुझे मार दिया। मैं तुम्हें साफ देता हूं कि सूरज निकलते निकलते तेरा कोड़े पति मर जाए। और जैसे ये बात सुनी, आज हमारे बीच में श्रीमान विधायक जी श्री राम प्रताप चौहान जी पधार चुके हैं। हम हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं। बुलवा के बिहारी लाल की जय। वो कोड़ी पति कहने लगा, ओ अब रोक ले। और उस महात्मा ने साफ दे दिया कि जाओ, कि तुम्हारा पति सूरज निकलते निकलते तुम्हारे पति का देहांत हो जाएगा। जब ये बात सुनी, वो पति कहने लगा, ओ रोक ले, अब मुझे कहीं मत ले जा, कहीं मत ले जा। अब क्या हुआ? वो सांडली कहने लगी, ओ महात्मा, मैंने जानबूझ करके कोई गलती नहीं की थी, अनजाने में मेरे से गलती हो गई, लेकिन तुमने इतना बड़ा साफ दे दिया, इतना बड़ा साफ दे दिया। तो मैंने भी अगर अपने पति के श्री चरणों की अगर सेवा की है, तो मैं भी ये संकल्प लेती हूँ, मैं भी ये इस बात को कहती हूँ कि नैवोदय मुपैस्यति, आज के बाद में सूर्य उदय होगा ही नहीं। आज के बाद में कभी सूर्य उदय नहीं होगा। मेरे मित्रों, प्रिय बंधुओं, कई कई दिन बीत गए, सूर्योदय नहीं हुआ। देवता घबराने लगे, दैत्य घबराने लगे, मनुष्य घबराने लगे। माता अनुसुईया आई और सांडली से कहने लगी, ओ सांडली, इस सूरज को निकलने दे। सांडली कहने लगी, माँ, मेरे पति मर जाएंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी। अनुसुईया मैया ने कहा, मैं वचन देती हूँ, मैं तेरे पति को जीवित कर दूंगी, मैं तेरे पति को जीवित कर दूंगी। ऐसी बात सुनी, तब सांडली ने सूरज को निकलने दिया। और जैसे ही सूरज निकला, उसका कोड़ी पति खत्म हो गया, कोड़ी पति खत्म हो गया। और माता अनुसुईया ने अपने हाथ में जल लिया और जल लेकर के संकल्प करने लगी, अगर मैंने सपने में भी किसी पराय पति का दर्शन न किया हो, स्वप्न में भी मैंने अगर किसी पराय पति का दर्शन न किया हो, तो इसका पति जीवित हो जाए। और ऐसे ही जल नीचे गिराया, तुरंत उसका कोड़ी पति था